राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने उपाय करने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है। देखो, अगर प्रश्न का उत्तर चाहिए तो कमेंट्स करने पड़ेंगे। कमेंट्स करते हो तो प्रश्न का उत्तर पूछना, पर्सनल में पूछना चाहते हो तो वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ किसी न किसी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करके कोई ना कोई रिजल्ट निकालते हुए शाम के समय में, यानी कि सेकेंड हाफ में, बड़ी जल्दबाजी में रहोगे किसी के काम को करने में, क्योंकि अचानक से कोई काम आपके सामने आ जाएगा और आप भाग भाग के उस काम को करने की जो है कोशिश करोगे। ठीक है, यहाँ पे ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन एनर्जीज कुछ ब्लॉक्ड हैं। अगर कहीं से कुछ पैसा चाहते हो, कुछ चाहते हो, मुझे ब्लॉकेज दिखाई दे रही है आपके काम के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पैसा भी कहीं से मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। एनर्जीज जो है एकदम ब्लॉक्ड हुई हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे कोई भी पैसा जो आप निकालने की कोशिश करोगे नहीं निकलेगा। सेकेंड हाफ में भी आपको ऐसा लगेगा भाई मैं ये तो नहीं चाहता या चाहती थी। ठीक है, यहाँ पर तो मुझे मेरा कैलिबर दिखाने का मौका नहीं मिल रहा और मुझे यहाँ पे दबाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक आधे दिन से जो है चीज़ों का निश्चय मत करो। यहाँ पर कभी कभी कोई दिन जो होता है बहुत बेटर नहीं होता हमारे लिए। यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो, अब एक कॉइन ले लेना। ठीक है, उस कॉइन को लेके 10 का भी ले सकते हो, 5 का भी ले सकते हो। उस कॉइन को आपने जो है पहले मंदिर में रख देना। ठीक है, और उसके बाद उसे जो है आप उठा करके पूरा दिन वहां पड़े रहने देना और उसके बाद उठाकर उसको अपने वॉलेट में रख लेना। ठीक। अब वो पर्स है तो पर्स में रख लो, वॉलेट है तो वॉलेट में रख लो। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दबाजी में हो, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मुझे इतना सा भी मौका मिले तो बस मैं भाग भाग के सारी चीजें जो है सॉर्ट आउट कर लूँ। यहाँ पे देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो कि इतनी जल्दबाजी मचाने की कोई जरूरत नहीं, इतनी हेस्ट मचाने की, थोड़ा सहजे सहजे चलो। क्योंकि आप जितनी जल्दबाजी मचा रहे हो या जितना अपने आप को थका रहे हो उतना तो काम ही नहीं कर पाओगे। काम धीरे धीरे करना है, इतनी हेस्ट नहीं मचानी। शांति के साथ चलो, ईश्वर पे भरोसा करो, ईश्वर अपने आप आपके लिए सब चीजें जो है बेहतर कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है आप किसी ना किसी से लड़ पड़ोगे, किसी ना किसी से आपका पार्टनर हो सकता है, जीवन साथी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से थर्सडे वाले दिन अवॉइड कर देना लड़ाई। ठीक है, आपने करना क्या, सुबह सुबह पीपल के पेड़ के अंदर आपने हल्दी वाला पानी जो है वो चढ़ा देना है। ठीक है, उसे चढ़ा देना। किसी की बाहर वाले की बात सुनकर अपने दिमाग को उलझाना मत, किसी से झगड़ा करना नहीं। क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ना अजीब सी बातें आने लग जाएंगी और आप चाहोगे कि इस चीज को ऐसे करना वैसे करना। उसके बाद दोबारा आपके लिए क्या चीज आती है यहाँ पर, देखो, सेकेंड हाफ के अंदर आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बस थोड़ा सा दिमाग अपना सुबह सुबह जो है शांत रखना, किसी की बातों में मत आना, और सारा धन जो है आपको प्राप्त होगा आपके भाग्य का। जो उस दिन का आपका भाग्य में बन रहा है वो आपको सभी चीजें जो है शाम तक प्राप्त हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है कोई है जिससे आप अपने मन की बात कहना चाहते हो और अपने दुख सुख शेयर करना चाहते हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ माँ लक्ष्मी की आराधना आपके लिए विशेष करनी है आपने। यहाँ आप उनको अनार अंगूर चढ़ा सकते हो। ठीक है, अनार चढ़ा दो या अंगूर चढ़ा दो या दोनों ही चढ़ा दो। उनके आगे देसी घी की जोत जो है आपने जला देनी है, अर्पण कर देनी है उनको। और उसके बाद आपके लिए जो है ऑटोमेटिकली चीजें जो हैं सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। भाग्य परिवर्तन लेता हुआ, यानी कि आगे बढ़ता हुआ आपके लिए काम जो है, आपके आगे बढ़ते हुए जो अटके रुके काम है वो भी आगे बढ़ेंगे आपके लिए। शाम के समय में आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई देते हो, यानी कि मुझे ऐसा लगता है किसी के आने से आपको हैप्पीनेस होगी। सपोज करो आपकी फ्रेंड आ रही है, आपके घर कोई आ रहा है, यहाँ आप खुश होते हुए दिखाई दोगे, खूब हंसते खेलते नाचते दिखाई दोगे। तो यहाँ किसी के आने से आपको सुख मिलता हुआ इन ऑल सैटरडे बहुत अच्छा दिन है। उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। ठीक है, संडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके अगेंस्ट जो भी बोलने वाले हैं, आप हर किसी को उचित उत्तर देने के लिए तत्पर हो। यानी कि जिसने आपको
पैसे की बात बोली, आप उसे पैसे का जवाब पैसे से दोगे, बात का जवाब बात से दोगे और लात का जवाब लात से दोगे। हालाँकि मैं चाहती नहीं हूँ कि आप इस तरह से कुछ करो, लेकिन कई बारी ये चीज़ें जो होती हैं ज़रूरी होती हैं। सामने वाला बंदा जब प्यार की भाषा समझता नहीं है, आपकी ओवर इनोसेंट होना किसी के लिए मुसीबत बन रहा होता है, तो वहाँ आप परेशानी में आ जाते हो। तो आपको करना क्या है, आपको शांत रहना है, आपको चुप रहना है, आपको कुछ भी फालतू किसी से बात नहीं करनी, लेकिन करना कब है, वो सेकंड हाफ में। पहले मॉर्निंग के अंदर जिसके जो जवाब देने हैं वो सब जवाब आप दे देना, ठीक है। कोई हारने की जरूरत नहीं है, कुछ चुप रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जवाब देना जरूरी है। चुप कब रहना है, सेकेंड हाफ के बाद, ठीक है। फर्स्ट हाफ में अपना काम जो करना कर लेना, सेकेंड हाफ में के बाद किसी को कोई एंटरटेन मत करना आप। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में है, देखो आपका काम बन रहा है किसी के आने की वजह से, आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको शंकर भगवान को कुछ ना कुछ अर्पण करते रहना है। कभी दूध अर्पण कर दिया, कभी चावल अर्पण कर दिए, कभी तिल अर्पण कर दिए, इस तरह से करके कभी बेलपत्र अर्पण कर दिए। आप जो है चीज़ें उनको अर्पण करते रहो, तो आप देखोगे आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से अपना मन को जो है उनके उन्हीं की तरफ लगा दो। शंकर भगवान ही आपके जो है सारे इस टाइम पे आपका वक्त जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, किसी ना किसी बात से परेशान होके उलझ के अपने आप को अकेले बंद करके रोने रोने जैसे हो जाओगे, यानी कि आपको लगेगा कि मैं उदास हूँ, अकेले बैठूं, मैं किसी के साथ, आपको अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ परेशानियां जो है लगी रहेंगी। यहाँ कुछ परेशान नहीं होना, कुछ नहीं करना, शंकर भगवान की आराधना आपके लिए बढ़िया है। और ये हफ्ता आपके लिए कोई बुरा नहीं है, बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, वो वक्त जो है निकल जाएगा, वो भी इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।